आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो आप पहली स्लाइड देख रहे हैं, इसमें आप शकल दिखाई दे रही हैं आपको हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और फिक्की के चेयरमैन हैं। दोनों का ये जॉइंट स्टेटमेंट है कि आने वाले समय जो डायरेक्ट सेलिंग का है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बातें करने नहीं आई हूँ। मैं आपको आज एक सच्चाई और एक क्रांति और एक सुनहरा मौका दिखाने आया हूँ। एक समय था जब डायरेक्ट सेलिंग के लोग समझते नहीं थे, उसको शक करते, शक की नज़र से देखते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है दोस्तों। सिर्फ एक ये पार्ट टाइम इनकम का जरिया नहीं बचा, बल्कि लाखों लोगों के लिए फुल टाइम फ्रीडम का रास्ता बन चुका है। सरकार इसे मान्यता दे चुकी है, कंपनियां इसे प्रोफेशनल बना रही हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है, लोग अब इसे समझते और सम्मान देने लगे हैं। तो आज का जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, वो दोस्तों वो डिजिटल हो चुका है। आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप चाहो जो कर सकते हो। दुनिया के सारे काम देखो ऑनलाइन हो रहे हैं। कौन सा काम ऑनलाइन नहीं हो रहा है? बैंकिंग ले लो, टिकटिंग ले लो, परचेजिंग ले लो, सेलिंग ले लो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो पैसे भी तो आप ऑनलाइन कमा सकते हो। तो ये उसी का ही माध्यम है दोस्तों कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो। ये कोई जुड़ने जुड़ाने का सिस्टम नहीं बचा, ये सीखने सिखाने और सिस्टम बना करके ज़िंदगी बदलने का सशक्त रास्ता बन चुका है। अब इतना ज़्यादा भरोसेमंद हो चुका है कि पूरी दुनिया इसकी तरफ बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रही है, और लोग इसी को अपना रहे हैं। सरकार पूरे तन मन धन से इसको सपोर्ट कर रही है। टाइम टाइम पे आपको अपडेट देती है, टाइम टाइम पे आपको स्पीच देती है, बताती है, जिससे कि लोग भरोसा कर सकें, अपनी ज़िंदगी बदल सकें। अब कोई भी मंत्री आपके घर में आके तो नहीं बोलेगा ना, वो मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको बताएगा। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो सरकार के पास में अपनी मशीनरीज है मैसेज देने के लिए, बताने के लिए। अपना एक सिस्टम उनके पास में, उनके मंत्री लोग हैं। क्योंकि ये चालू हुआ था, उसके अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग आज लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। लोग कैसे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं, और पहले स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बदलते समय के साथ में यदि हम नहीं बदले तो वक्त हमको बहुत पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर हम इस नई ऊर्जा को अपना लेते हैं तो आने वाले समय में लोग आपका नाम लेंगे मिसाल की तरह। अब वक्त है सपनों को छोटा करने का नहीं, बल्कि खुद को बड़ा बनाने का। बदलाव का हिस्सा बनिए, अपनी और अपनों की ज़िंदगी बदलिए। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इतना सुनहरा है कि यदि आज आप घुस जाते हैं, यदि आज आप करने लगते हैं, तो दोस्तों ये मेरी बात बिल्कुल समझ लीजिए, जान लीजिए कि 5-10 सालों में आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कहाँ तक पहुँच गए आप। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को अपन 5-6 फेसों में देखते हैं। शुरू का फेस हम कहते हैं इंट्रोडक्शन फेस। इंट्रोडक्शन फेस में तो हमारा, आपको सबको मालूम है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े बिजनेस ऐसे ही चालू होते हैं, नेगेटिविटी से ही चालू होते हैं। सरकारी संस्थाएं भी चालू हुई हैं इसी हिसाब से चालू, क्योंकि हिंदुस्तान की मेंटलिटी आप अच्छे से जानते हैं। हम किसी भी चीज़ को शुरुआत में स्वीकार नहीं करते। सरकारी संस्था, मैं बात करता हूँ 1969 में देश को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा पता है आपको? जब बैंकें आई 1960 में, तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, अपना पैसा जमा नहीं करते थे। कितना भी अपील कर ले, कितना भी बोल लें, नहीं करते थे। देश के मंत्री, वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ मिनिस्टर सब बोलते थे, लेकिन कोई भी आदमी अपना पैसा जमा नहीं करता था। तो मजबूरी में आके 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। तब जाके लोगों का विश्वास जागृत हुआ, तब लोगों ने बैंकों को एंटरटेन किया, बैंकों में जा कर के पैसा जमा करना चालू किया। ये शुरू में यही कहते थे, भाग जाएगी, पैसा लेके चली जाएगी। तो हम आसानी से किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब ये किसी बड़ी संस्था, बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी इंडस्ट्री या किसी बड़े आदमी के माध्यम से इसकी अगर मान लो भविष्यवाणी की जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के मामले में आज से
30 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है कि ये गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए। आज भी आप गूगल पे डाल के देखोगे ना, आप टाइप करके देख रहे हो गूगल पे 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा होगा, तो वो आपको गूगल बता देगा कौन सा है। तो हमको भरोसा करना चाहिए जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं और आपके विधिवेत्ता हैं, मिनिस्टर्स हैं, देश के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो लोग ऐसे कि मान लो भविष्यवाणी करते थे, ऐसे ही नहीं करते। उनके पास में कुछ ना कुछ एनालिसिस होता है। फिक्की ने भी भविष्यवाणी की तो ऐसे नहीं की, उनके पास में डेटा है, उसके आधार पर बोला है। तो सेकंड फेज आया, वो आया 2005 से 2010 के बीच में। तब क्या हुआ कि शुरुआत में तो लोग नेगेटिव नहीं थे, लेकिन लोग मानते नहीं थे, भरोसा नहीं करते थे। बाद में बहुत सारी अनइथिकल कंपनियां आ गई, इलीगल कंपनियां आ गई। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर के उनके साथ में थोड़ा सा फ्रॉड किया। इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नाम हिंदुस्तान में खराब हुआ। जब इसकी हलचल बहुत ज़्यादा हुई, शिकायतें पहुंची, तो सरकार ने सोचा कि इतनी हलचल क्यों हो रही है। फिर कदम उठाया कि कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो तीसरा फेस आया, प्रोटेक्शन फेस, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, पॉलिसीज़ बनाई गई, इसको रोल आउट करने का विचार बनाया गया और फाइनली 2021 में इसको रोल आउट किया। तो फ़ायदा क्या हुआ, 2021-22 का डेटा आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि जैसे सरकार ने इसको रूल्स रेगुलेशन में लेके आई, सारी चीज़ें क्लियर की, तो लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका परिणाम आपको अगले स्लाइड में डेटा के रूप में दिखाऊंगा आपको। फिर पांचवा फेस आया, ग्रोइंग फेज, जिसको हम अभी कह रहे हैं। ये जो फेज चल रहा है, ग्रोइंग फेज चल रहा है। उस ग्रोइंग फेज का भी आप डाटा के रूप में देखोगे अगली स्लाइड में, जहाँ पे जितनी ग्रोइंग फेज में जितनी भी अनइथिकल कंपनियाँ थी, वो सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको बैन कर दिया गया है। और अब फेस आ रहा है दोस्तों, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, जहाँ पे मार्केट केवल इसी बिजनेस को बूम करेगा। गोल्डन फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आते हैं, आपने मान लिया, समझ लिया, तो कल के करोड़पति आप बन सकते हैं। क्योंकि ये मैं तो केवल जो 2000 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई ज़्यादा टूल नहीं मिला, कोई भाव नहीं देता था, तो कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं बढ़ा पाई कंपनी। 2005 में थोड़ी बहुत बढ़ी, 2010 में 4,500 करोड़, 15 में 9,000 करोड़। जैसे ही 2020 में चालू हुआ कि हाँ रूल्स और रेगुलेशंस में आनी चाहिए सारी कंपनियां, सबको नियम के अंतर्गत आना चाहिए, सारे के सभी के नियम कानून बनना चाहिए, प्रोसीजर बनना चाहिए, उनके रेगुलेशंस बनने चाहिए। तो इसमें काम बढ़ा और उसका परिणाम क्या हुआ है, 2024 27,000 करोड़ का बिजनेस किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। वो 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है दोस्तों। अब आप मान के देखो, सोच के देखो, ये डेटा क्या कहता है, आने वाला भविष्य किसका है, कहाँ आपका फ्यूचर बदल सकता है, कहाँ आप अमीर बन सकते हैं। यही एक जगह है दोस्तों जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो सही मौका है घुसने का, सही वक्त है अपनी ज़िंदगी बदलने का। और हिंदुस्तान के वित्त मंत्री ने, आपको मालूम होगा, 11 मार्च को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के साथ में कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर 2030 में 2 लाख करोड़ का होगा। अब आप अंदाज लगा के देखो, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर का मतलब क्या हुआ है। यही बिजनेस चलने वाला है आने वाले समय में। ऐसा क्यों, आप इसके पीछे का कारण भी देखिए क्यों ऐसा होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के यदि में वर्ल्ड वाइड डेटा चेक करें तो देखिए सबसे आगे कौन है, अमेरिका। 40,520 करोड़ का बिजनेस करती है अमेरिका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का। आपको पता है आबादी कितनी है अमेरिका की, 34 करोड़। हम कितने हैं, 140 करोड़। कंपेयर करके देख लो हम कहाँ हैं उसके आगे। क्यों कहते कि अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, जर्मनी हमसे 50 साल आगे है, क्या वजह है, कैसे आगे है। आर्थिक रूप में आगे है, इतना विकास, इतना पैसा है, हर आदमी अमीर है, गरीब देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता भाई गरीब देखने को, क्या वहाँ के लोग ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नहीं हैं।
ये सोच की वजह से गरीब हैं हम। हमारी सोच थोड़ी छोटी है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम उसको अलग निगाहों से देखते हैं, इसकी वजह से हम लोग इतने पीछे हैं। तो 1947 में हमसे 30 देश पीछे थे, आज वो 30 देश हमसे आगे हो चुके हैं। चाइना तो 100 साल आगे है, मैं चाइना होके आया हूँ। चाइना 100 साल आगे है। अब आप सोच के देखो, हर आदमी अमीर है, हर बच्चा अमीर है, हर हर सदस्य अमीर है चाइना में, क्योंकि हर आदमी बिजनेस कर रहा है। और हम बिजनेस की जगह पे क्या सोचते हैं, नौकरी मिल जाए 15 से 20 हज़ार रुपये की। तो गरीबी का मेन कारण है दोस्तों यही है कि हम 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं और चटनी रोटी खा के जीवन बिताते हैं। तो अब ये आप जीवन बदलने का मौका है। सोचिए, देश में अभी एक ही बिजनेस चलेगा। आज नहीं जागोगे तो बाद में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये मालूम नहीं, ये कोट किसी ने लिखा है, ये आज तक की न्यूज़ में आया था, तो उसी की कटिंग है। भारत देश में हो गया है 2025 से 2030 में नेटवर्क मार्केटिंग की भविष्यवाणी, यानी सबसे बड़ा बिजनेस ये होने वाला है दोस्तों। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुली ऑटोमेशन में आने वाला है। हर चीज़ एआई कन्वर्ट हो जाएगी, हर एक चीज़ एआई कन्वर्ट हो जाएगी। जब एआई से चलेगा तो क्या आपके पास में एआई की स्किल है? सबके सब बेरोजगार होंगे, काम धंधा किसी के पास बचेगा नहीं। आज से 20 साल पहले आईटी का बूम आया था, आज आईटी कंपनियां सैचुरेट हो चुकी हैं, अपनी कंपनियों से लोगों को निकाल रही हैं। और हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्रीज़ का एक ही फंडा है, कॉस्ट कटिंग। बताओ, आप जिस भी कंपनी में काम किए हो, आप पे कभी ना कभी प्रेशर आया होगा कि कॉस्ट कटिंग करना है। कॉस्ट कटिंग कैसे भी करो, चाहे एम्प्लॉय कम करके करो, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा के करो, चाहे प्राइस घटा के करो, लेकिन कॉस्ट कटिंग करना है। तो जब कंपनियां चाहती हैं कॉस्ट कटिंग करना, सेविंग करना, तो क्या करेगी? एम्प्लॉय की संख्या कम करेगी। संख्या कम करेगी, ऑटोमेटिकली गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। तो हमारे पास में इतना खूबसूरत सिस्टम है, इतना खूबसूरत टूल्स है, जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, जितना चाहे कमा सकते हैं, अपनों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने बच्चों का कैरियर बना सकते हैं। तो वो सिस्टम को चूज़ करें, वो प्लेटफॉर्म को चूज़ करें। हमारे पास में ऑप्शन है। यदि हम आज भी नहीं जागे दोस्तों, तो स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, सिस्टम को समझिए, घुसिए, आज ही चालू करिए। आने वाले समय में हो सकता है इसकी बड़ी बड़ी फीस आपको देनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना पड़ेगा, और जब क्वालिफाई करोगे तभी आपको डायरेक्ट सेलिंग में घुसने का मौका मिलेगा, नहीं तो स्थिति वैसी होने वाली है। इसलिए आज मौका है दोस्तों, आज बिल्कुल आप समझ लो, सीख लो, आज कर लो, तो कल को ज़िंदगी बदल जाएगी।